जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में हमने पहली क्लास में साधारण ब्याज क्या होता है इसको हमने सीखा, और साधारण ब्याज से संबंधित हमने 10 प्रश्नों को किया था। और उस 10 प्रश्नों में हमने 2-3 प्रकार के क्वेश्चन को देखा, और हमने ये भी देखा कि मैंने जो एक तरीका, एक मेथड जिसको हम कहते हैं, जो मैंने आपको समझाया था, और वो आपको याद होगा कि एसआई जो होता है वो आर इंटू टी यानी कि दर गुणे समय के बराबर होता है। उस सिचुएशन में, उस समय जब हमारा जो मूलधन होता है, जो पी होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो 100 रुपए के बराबर यानी कि 100 के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसी बेस पे, उसी को बेस मान करके, उसी को एक रूल मान करके हमने अपने सभी प्रश्नों को उस समय किया था। ठीक है, तो आज हम आगे के सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि आज हम अपने कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस तो करेंगे ही, जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, और उसके बाद में आज की ही क्लास में हम कुछ पीवाईक्यू भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के प्रश्न साधारण ब्याज से पूछे गए थे और कैसे प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं, ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि क्लास की सभी नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए सभी बच्चों के पास में। और हाँ, एक चीज और, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो जितना भी मैंने पढ़ाया है इन सब की पीडीएफ, ठीक है, इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से जाकर के उन सभी क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप भरोसा करिए, इतना मान करके चलिए कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है, यदि आपने इतना कर लिया है तो एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, इसकी मेरी गारंटी है। क्लियर है, बस आपको क्या करना है, इतना पढ़ के जाना है, इसमें से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम देखते हैं। पिछली क्लास में हमने किया था प्रश्न संख्या 10 तक, तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो प्रश्न संख्या 11 सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम कैसे लगाएंगे। तो सवाल नंबर 11 ये रहा। तो 11 नंबर का सवाल कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। यदि ब्याज की दर 20% हो जाए तो राशि कितने गुनी हो जाएगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर जो चीज घट बढ़ रही है वो है ब्याज की दर। पहले कितना था, 4% था, अब कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम चीजों को खेलेंगे, चूंकि हम पढ़ के आ रहे हैं साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो जो भी कुछ होता है, जो भी चेंज होता है, वो साधारण ब्याज पे ही होता है, और अभी आप देखेंगे कि कैसे होता है। तो सवाल ने ये कहा है कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले दर की, और उसके बाद में यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के बाद में हमारा अमाउंट होता है, और अमाउंट के बाद में हमारा यहाँ पर ब्याज मिलता है। कोई जरूरी नहीं है आप इसको ऐसे लिखो, अमाउंट को इधर भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छा यही होगा कि जिस तरीके से आप सीखो एग्जाम में आप बिल्कुल वैसे ही अप्रोच लगाओ तो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि वहां पर कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत अच्छे, तो अब हम क्या करने वाले हैं, दर देखो अभी कितनी है, 4% है सवाल ने कहा, तो जो राशि है वो अपनी 4 गुनी हो जाती है। हम मानते हैं कि जो पी है वो 100 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी 100 रुपए हमने उधार लिए थे, हमें देना पड़ेगा 400 रुपए। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ब्याज कितना बनेगा, 300 रुपए बनेगा। भाई 100 रुपए हमने उधार लिए वो, और 300 रुपए ब्याज, कुल मिलाकर के कितना दिया हमने, 400 दिया। ठीक है, अब सवाल ने ये कहा है कि यदि ब्याज की दर 20% हो जाए, तो भैया ब्याज की दर कितनी हो जाए, 20%। अब मुझे एक बात बता दो, इस 4 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर ये दर 5% यानी 5 गुनी हो जाएगी, तो हमारा जो ब्याज है वो भी 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 पचे 1500, यानी ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी एक बात कह सकते हो, या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर ये वाली चीजें बढ़ जाती हैं तो ब्याज को ही क्यों 5 गुना करते हो, आप इसको भी तो 5 गुना कर सकते थे, या इसको भी 5 गुना कर सकते थे। तो एक बात मुझे बताओ कि जो दर दर जो होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, भाई इंटरेस्ट जो रेट है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर है। अगर वो दर बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा। ठीक है, अगर वो दर कम होगा तो ब्याज कम होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दर का घटना और दर का बढ़ना ब्याज के अनुरूप चलेगा, ब्याज उसके अनुरूप चलेगा, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला चीज घटेगी तो वो चीज भी घट जाएगी। बातें समझ में आ रही हैं, इसलिए इसका जो प्रभाव है वो सीधे ब्याज पे पड़ता है। अब मुझे एक बात बताना, एसआई कितना आ गया, 1500 रुपये आ गया। जो हमारा ये मूलधन है वो 100 पहले था, 100 अभी भी है। अब अगर ये 100 है और ब्याज हमको 1500 मिल गया,
तो मुझे जो अमाउंट देना पड़ेगा उसको वो कितना देना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं सर 1600 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, कितना देना पड़ेगा, 1600 रुपये। 100 रुपये हमारा था और 1500 रुपये हमको ब्याज देना है, तो कुल मिलाकर के हमें 1600 देना है। 1600 रुपये 100 का कितना गुना है, तो आप कहोगे सर 16 गुना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 16 गुना। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं था, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखेंगे और अगला प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही है, बस उसमें कुछ और हो सकता है उन्होंने ना दिया हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सब में ऐसी ही शर्तें वो दी हो। ठीक है, तो उसको देखते हैं क्या है। सवाल ने कहा है साधारण ब्याज के निश्चित दर से कोई राशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, साधारण ब्याज के दर से कोई निश्चित राशि है 12 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पर वर्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम समय लिख लेते हैं। समय हमको कितना दे दिया गया, 12 वर्ष। क्लियर है, अच्छा, तो फिर ये हमारे पास पी हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। कितना हो जाता है, ये 4 गुना हो जाता है, यानी 400। तो हम कह सकते हैं कि जो हमको यहाँ पर ब्याज मिल रहा होगा वो 300 रुपये होगा। क्लियर है, जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 300 होगा। ठीक है, अब सवाल ने क्या कहा, कितने वर्षों में वही राशि 11 गुना हो जाएगी। अब समझते हैं कितने वर्षों में, यानी ये वर्ष हमको निकालना है, राशि कितनी हो जाएगी, 11 गुनी हो जाएगी। तो 11 गुनी होने का मतलब क्या है भैया, देखो ये तो 100 है, इसका 11 गुना अगर हम करेंगे तो इसको 1100 होना पड़ेगा। अगर ये 1100 होगा तो सोचो ब्याज कितना आना चाहिए, 1000 रुपये आना चाहिए। ब्याज कितना आना चाहिए, 1000 रुपये आना चाहिए। यहाँ पर देखो ये चीज हमको दी गई। ठीक है, तो सवाल को समझने का मतलब यही है कि वो क्या पूछ रहा है और क्या चीज हम उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये 1100 है, 100 हमारा था, यानी हमने उधार लिया था, यानी 1000 रुपये ब्याज बन गया। ठीक है, अब बात यह है कि ये 300 1000 कैसे बनेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 3 को किससे गुणा करा दें कि 10 आ जाए, तो हम कह सकते हैं सर 3 को 10/3 से गुणा करा दो तो 10 आ जाएगा। कैसे, 3 को 10/3 से, यानी इसको, ये 3 है, इसको अगर 10/3 से गुणा करा दोगे तो 3 दिन कट जाएगा, 10 आ जाएगा और 10 हमको लाना है। किससे गुणा कराना है, 10/3 से। ठीक है, किससे गुणा कराना है इसको, तो 10/3 से गुणा कराना है। इस 12 को भी 10/3 से गुणा करा दो, तो 10/3 से जब हम गुणा कराएंगे किसको, इस 12 को, तो देखो क्या होगा, 3 चौके 12 और 10 चौके कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। चीजें कम समझ में आई होंगी। देखो ये 10/3 है ना, इसको गुणा कराना है 12 से, तो ऐसे 3 चौके 12 और 10 चौके कितना हो जाएगा भैया, 40 वर्ष। तो यही 40 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ए नंबर पे हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसी के साथ में हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे और अगला प्रश्न भी बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। तो नंबर 13 का सवाल है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में धन कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। सवाल ने हमसे पूछा है क्या, कि दर क्या है, क्या पूछा है, दर क्या है। देखो 15 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो हमें कह सकते हैं कि जो P है, ठीक है, जो A है, और यहाँ पर क्या हमारे पास मिल रहा है, SI। P कितना है, 100 है। ठीक है, सवाल ने क्या कहा है कि 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो ये हो कितना जा रहा है, 400। ठीक है, ब्याज हमको कितना मिल रहा है, 300 रुपये। ये जो 300 रुपये ब्याज मिल रहा है, ये 15 वर्षों में मिल रहा है। क्लियर है, अच्छा एक बात और बताओ, जो अभी हमारे पास प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो 100 रुपये है, उस सिचुएशन में जो RT होता है यही तो SI होता है। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहीं पर लगा सकता हूँ, लेकिन आपको चूंकि समझना है, मुझे समझाना है, तो इसको हम करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, RT किसके बराबर होता है, SI के। R हमें पता नहीं है और T सवाल ने हमसे कहा है कि 15 वर्ष का है, और SI कितना निकल करके आया, 300 रुपये। ठीक है, 15 से इसको काट दो, 15 दूना 30, 20 आ जाएगा। तो जो R की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 20%। क्लियर है, तो ये जो 20% है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की, तो बी वाला देखने को हमको मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 14, और देखते हैं कि इसमें हम कौन सी अप्रोच करेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे लगाएंगे। तो 14 नंबर में सवाल ने कहा है कि यदि रुपये 1000 पर साधारण ब्याज रुपये 20 बढ़ जाता है, तब समय भी 2 वर्ष बढ़ जाता है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। यानी सवाल ने हमसे ये पूछना चाहता है, सवाल ये जानना चाहता है कि 1000 रुपये हैं, उस पर अगर हम ब्याज को 20 रुपये बढ़ाते हैं, ठीक है, ब्याज को कितना बढ़ाते हैं, 20 रुपये, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि
1000 रुपये हमने किसी से उधार ली, ठीक है, तो हमें उसको उसके लिए 20 रुपये ब्याज देना है, लेकिन 20 रुपये ब्याज उसके तब बनेंगे जब 2 साल होगा, यानी कि समय उसने पहले फिक्स कर दिया है कि समय 2 साल ही लगेगा, ठीक है, समय कितना लगेगा, 2 साल ही लगेगा। इस सिचुएशन में ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए, तो कैसे लगाएंगे चीजों को समझते हैं। देखो ये हमको पी दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, एसआई। पी हमारे पास कितना है, 1000 है, और जो ब्याज है वो 20 रुपये, 20 रुपये ही ब्याज बनाना है हमको। तो एक जीरो को काट दो तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी अब ये पी 100 आ गया और ये कितना आ गया, 2 आ गया। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि सर आर टी बराबर ही होता है एसआई के, होता है कि नहीं होता है, जो आर टी है वो एसआई के इक्वल है, इसमें बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा अब आर हमें नहीं पता है और जो टी है ये 2 हमको दिया गया है, सवाल ने कहा है कि 2 वर्ष के लिए, और ये भी 2 है, इसको काट दो तो आर कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा, ठीक है, आर कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 1%। क्लियर है आसान सवाल की नहीं है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, और देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो सवाल ने 15 नंबर में क्या कहा है, देखिए, निश्चित राशि पर 12.5% यानी कि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया ब्याज मूलधन का 3/8 भाग है, तो समय ज्ञात करो। सवाल ने ये कहा है कि 3/8 भाग है किसका, मूलधन का, यानी ये हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है, और कौन है 3/8 भाग, तो वो है ब्याज, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं कि ये पी है और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा एसआई। पी अगर 8 रुपये है तो एसआई 3 रुपये है। सवाल ने क्या कहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, समय ज्ञात करो कि कितने वर्ष में हो जाएगा, ठीक है, और दर हमको दिया गया 12.5%। अब एक बात मुझे बता दो कि 12.5% का मतलब क्या होता है, तो 12.5% की अगर भिन्न की बात करें तो होता है 1/8, ठीक है, कितना होता है, 1/8। कैसे, इसके नीचे 100 मान लेना और हल कर लेना, 1/8 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर 8 रुपए पर हमको 1 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा 1 साल में, क्योंकि 12.5% तो वार्षिक है, 12.5% कितना है, वार्षिक है, तो मतलब ये है कि हर 100 रुपए पर 12.5 रुपए 1 साल में ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि हर 8 रुपए पर 1 रुपए हमको ब्याज देना पड़ेगा 1 साल में। अब यहाँ पर समझते हैं, ये तो 8 का 8 ही रुपया है, ये 8 का तो 8 ही रुपया है, लेकिन यहाँ पर तो 3 रुपये ब्याज बन रहा है, और हमने ये देखा है कि 1 साल में 1 रुपये ब्याज बन रहा है, 1 साल में 1 रुपये ब्याज बन रहा है। तो 3 रुपये ब्याज बनाने के लिए कितने साल का समय हमको चाहिए, 3 रुपये ब्याज बनाने के लिए कितने साल का समय हमको चाहिए, तो हम कह सकते हैं सर 3 साल का समय चाहिए, ठीक है। तो 1 साल, ठीक है, जो 1 वर्ष है, 1 वर्ष बराबर 1 रुपया, ठीक है, तो 3 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं सर 3 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। तो 3 वर्ष हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, इसको लगाने वाला सवाल ही नहीं था, ठीक है, ये लगाने वाला सवाल ही नहीं था, बिल्कुल हल क्वेश्चन था। समझ गए चीज़ों को, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल था। तो चलिए फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, और देखते हैं कि इसको हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो 16 नंबर में सवाल ने क्या कहा है कि किस राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 500 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के साधारण ब्याज के समान होगा। मतलब एक तरफ कोई पैसा है, हमें नहीं पता कितना है, उसकी ब्याज दर भी हमें दी गई है और उसका समय भी हमको दिया गया है, क्लियर है, लेकिन एक दूसरी तरफ दूसरी राशि है और वो कितनी है, 500, और इस पर कुछ ब्याज दर है और कुछ वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ से जो हमको ब्याज मिलेगा वो उसी के बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, उसी के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कितना है। देखो पहले जो हमको दिया गया है, ये हमको क्या दिया गया है, पी, और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एसआई निकालना है, ठीक है। तो पी हमको कितना दिया गया है, ये 500 दिया गया है, कितना दिया गया है, 500 दिया गया है। इसको अगर हम 100 मान लें, इसको क्या मान लें, हम 100 मान लें, ठीक है। तो अगर हम 100 मान लेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, जो 1 है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ये बातें क्लियर हो पाई। अच्छा अब अगर ये 5 के बराबर है, उस सिचुएशन में जो एसआई हमारा निकलेगा वो कितना होगा। तो सवाल ने कहा है कि जो 500 रुपए की राशि है उसके लिए 6% वार्षिक ब्याज दर है और 4 वर्षों के लिए, तो एसआई कितना निकलेगा, इस बात को हम समझते हैं। तो एसआई हमारा हो जाएगा 6 × 4 यानी कि 24 यूनिट,
और 24 किसके बराबर होगा भाई, 1 बराबर है 5 के, तो 24 को 5 से गुणा करा देंगे तो कितना होगा 120 रुपए के। क्लियर है, यानी कि जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा 120 रुपए। और ये जो 120 रुपए ब्याज है ये उस राशि के बराबर है, कौन सी राशि के, जो दूसरी हमारे पास एक और राशि है। तो उसमें क्या कहा, राशि कितनी है हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं राशि 100 है अपने आप में। ठीक है, जो राशि है वो कितनी है, वो 100 रुपए है। अच्छा, लेकिन वहां पर जो ब्याज की दर है 5 है और वर्ष कितने हैं 4 हैं, तो वहां का जो यसाई होगा, ठीक है, वो जो यसाई होगा वो होगा 5 गुणे 4, और ये होता है 20 के बराबर, और ये 20 होगा 120 के बराबर। भाई जो दूसरी वाली राशि थी उसका जो ब्याज बना वो 20 रुपए बना मेरे हिसाब से, लेकिन सवाल ने कहा था वो तो इसी के बराबर होगा, तो हमने इसको 120 के बराबर रख दिया। तो 20 एकम 20 होता है, 20 6 में 120 होता है। एक यूनिट बराबर अगर 6 के, तो सोचो इसका 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 600 रुपए के। तो हम कह सकते हैं कि वो जो दूसरी वाली राशि थी जो हमको नहीं पता है वो 600 रुपए है। अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शन की, तो ए वाला जो है ऑप्शन वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है, बहुत अच्छे। ठीक है, ये वाला सवाल भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें इन सभी सवालों में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ में अब क्लास नहीं खत्म करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अब क्या करने वाले हैं, देखो जितने क्वेश्चंस मुझे आपको करवाने थे वो सारे समाप्त हो चुके हैं, यानी कि जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी थी वो सभी समाप्त हो चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं पीवाईक्यू। अब आप एक बात ये सोच रहे होंगे कि सर आप पीवाईक्यू को इतनी जल्दी क्यों लेकर के चले आए, क्या सिंपल इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चन खत्म हो गए हैं? तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस अभी भी है, लेकिन मैंने क्या किया कि जिस टाइप के प्रश्न हैं जिनको मैं अलग से लेकर के आता और उसके बाद में आपको पीवाईक्यू भी कराता, तो पीवाईक्यू की हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 10 15 20 क्वेश्चन ही करते हैं, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे पीवाईक्यू ही देखने को मिलेंगे, और उनको भी मैंने उसी टाइप वाइज सेट करके रखा हुआ है ताकि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए, मतलब आपको मैं कॉन्सेप्ट भी सिखा सकूं और जो पीवाईक्यू है वो भी हो जाएंगे। तो यहाँ से दो फायदा होगा कि हम क्वेश्चंस को कर भी लेंगे और उन क्वेश्चंस को करेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, तो हमको यहाँ से ये अनुमान भी हो जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न सिंपल इंटरेस्ट से वहां पर पूछे गए हैं और भविष्य में कैसे प्रश्नों के आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पीवाईक्यू का पहला क्वेश्चन और आज की क्लास का 17वां क्वेश्चन, ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो सवाल है, एक निश्चित धनराशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में रुपए 8,094 हो जाती है। समान राशि समान साधारण ब्याज की दर पर 20/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो मतलब ये है कि हमें जो धनराशि है पहले वो नहीं पता है, उसको क्या करना है, हमें पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले उसने कहा क्या है कि जो ब्याज की दर है, जो ब्याज की दर है वो दी गई है 10.5%। ठीक है, ये आर बराबर दिया गया है, और बात करें अगर हम टी की, तो टी दिया गया है हमको 4 वर्ष का। ठीक है, टी कितना दिया गया है, 4 वर्ष हमको दिया गया है। क्लियर है। अच्छा, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यसाई की, ठीक है, तो यसाई कितना निकलेगा 10.5 और गुणे में कितना हो जाएगा 4, इनको गुणा करा लेते हैं। 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, या सिंपल सा देखो, गुणा कराने का तरीका कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे लिख लिख करके गुणा करो। देखो 10 को 4 से गुणा करा दो कितना आएगा 40, और ये 5 को 4 से गुणा करा दो 20 यानी कि 2, तो कितना हो जाएगा 42। तो हम कह सकते हैं कि एसआई जो आएगा वो 42। एसआई 42 कब आएगा, जब हमारा मूलधन 100 रुपए होगा। तो ये आर गुणे टी है, और आर टी एसआई कब होता है, जब हमारा जो मूलधन है वो कितना होता है 100 होता है। लेकिन सवाल ने तो हमको मिश्र धन दिया हुआ है, सवाल ने कहा है कि वो धनराशि इतनी हो जाती है ब्याज मिलने के बाद में। अच्छा, मिश्र धन यानी अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ही तो होता है, और अमाउंट होता किसके बराबर है, जो अमाउंट है वो होता किसके बराबर है, अमाउंट हमको दिया कितना गया है 8,094। ठीक है, 8,094 दिया है। ठीक है, अमाउंट होता किसके बराबर है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो सोचो ये तो 100 है और ये आ गया 42, तो ये है 8,094 के। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप एक बार अच्छे से समझ सको। हमें जरूरी नहीं था कि हम ये चीज भी आपके सामने लिखते, लेकिन अभी समझ लो, पी यानी मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज, इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा अमाउंट 100 रुपए पी, हम हमेशा मान के चलते हैं। यसाई हमारा 42 आ गया। अब ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 142, और ये बराबर है 8,094 के। अब इनको हम हल करते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं, हल करते हैं, तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले 2 से काट दो, 71 में चला जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काट दो, 2 40 में 80, और 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। 71 से अब इसको हम भाग करते हैं, इसको समझ लो 70 है, तो 7 को अगर 6 से गुणा करा देंगे, 7 छाक 42, 420,
लेकिन ये 404 है, ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये 5 में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5 लिखते हैं, 5 से इसको गुणा कराते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 5 एकम 5 और 7 पछे 35, 7 पछे 35, 355 आएगा। अब इस 404 में से 355 घटा दो, घटाओगे कैसे ये भी हमको समझना है। सोचो अगर ये 405 होता, मैं लिख करके घटा रहा हूं लेकिन आप समझो, अगर ये 405 होता, ठीक है, तो 400 में से सबसे पहले 300 घटा देते तो कितना बचता, 100। अब उस 100 में से अगर यहाँ का 50 घटाते तो कितना बचता, 50, और 5 5 आपस में तो खत्म ही हो जाता। लेकिन चूंकि ये 4 है तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। ठीक है, और आखिरी में कितना है, 7 है। अब बात यह है कि इसको काटना है। अगर 71 से ये पूरी संख्या कट रही होगी तो लास्ट में 7 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को 7 से गुणा कराएंगे तभी 7 आएगा। ठीक है, तो 7 से गुणा करा के देख लेते हैं। 7 एकम 7 और 7 7 49 कट जाएगा पूरा, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 57। तो अब बात यह है कि सर 1 की वैल्यू अगर 57 आ गई है तो क्या हमें मूलधन यानी 100 यूनिट की वैल्यू निकालने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे मूलधन पूछा ही नहीं है ना। अच्छा, तो अब क्या करेंगे हम सर, अब करेंगे ये कि यहाँ से हमको मूलधन समझ लो मिल गया, उसके 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 57 आ गई। अब सवाल ने ये कहा है कि उसी राशि पर, यानी 1 बराबर हो 57 के तभी, उसी दर पर यानी कि 10.5% वार्षिक हो तब भी, लेकिन समय 20/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, अमाउंट हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चीजों को समझते हैं। अब जो नया वाला एसआई होगा इसको सबसे पहले हम समझते हैं। तो देखो, समय हमको दिया गया है 20/3 वर्ष, और जो रेट है वो कितना है, 10.5 का। ठीक है, इनको हम पहले हल करते हैं। 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9, 1 बचेगा, और 3 बचे कितना हो जाएगा, 15। 35 दूना कितना हो जाएगा, 70। तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो सवाल ने कहा अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना हो जाएगा, बोलो 100 + 70, यानी कि कुल मिला के कितना हो जाएगा, 170। और 170 किसके बराबर होगा, अगर 1 यूनिट बराबर है 57 के, तो भाई 1 बराबर है 57 के, तो 170 किसके बराबर हो जाएगा, 100 तो हमने एज्यूम करा था ना, तो 170 किसके बराबर होगा। ठीक है, इनका गुणा 70 क्यों आया आप देखना। ठीक है, तो ये इनको गुणा करा लेते हैं, 17 को सबसे पहले गुणा कराते हैं, तो ये वाला जो 0 है ना इसको ऐसे चिपका देते हैं। 17 7 कितना होता है, 119, 17 7 119 होता है, कितना आएगा, 11। 17 5 85 और 1 86 और 10 कितना होता है, 96 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 9690। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत शानदार, इसमें कुछ नहीं था, बस एक चीज उन्होंने हमको दी थी, एक सवाल ही उन्होंने हमको दिया था, और हमें वहां से निकाल करके कुछ चीजें फिर दूसरा क्वेश्चन हमें उनको बताना था। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जो थोड़े से टाइम हमारा ले सकते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इसने कोई समय लिया होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लगेगा तो 30 सेकंड ऐसे सवालों को लगाने में लगेगा, क्योंकि आप वहाँ पर किसी को समझा नहीं रहे होंगे, खुद लगा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। तो प्रश्न संख्या 18 देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष में 13,860 और 8 वर्ष में 16,776 हो जाती है। ठीक है, देखो भैया क्या हो जाती है, ये 13,860, ठीक है, और 16,776 ये 5 वर्ष में हो जाती है, और ये 8 वर्ष में हो जाती है। क्लियर है, बहुत अच्छे। अच्छा, पूछ क्या रहा है सवाल, तो हो जाती है, तो रुपए 20,000 की धनराशि पर उसी दर पर 17/5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, यानी यहां से हमको दर पता करना है। दर कैसे पता चलेगा, देखते हैं। देखो क्या है ना, ये 5 वर्ष है और ये 8 वर्ष है, इनके बीच की जो गैपिंग है वो 3 वर्ष है। ठीक है, यानी 3 वर्ष है, और इनके बीच का जो रुपयों में अंतर है वो हम देख लेते हैं। तो ये आएगा 6, 7 में से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा भैया, 1, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, और क्या हम कर रहे हैं, देखो 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, ये है 7, 7 में से 8 तो निकलेगा नहीं, तो उधार ले लेते हैं ना, कितना हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पर बचेगा कितना 15, 15 में से 13 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये जो रुपए आया है ना, ये ब्याज है कितने वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज है भाई, 3 वर्ष का गैप है यानी 3 वर्ष का ब्याज होगा। अच्छा, तो क्या करते हैं, इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा हमको। ठीक है, 3 नवा कितना हो जाएगा 27, 2, ठीक है 21, 3 सता 21 और 3 दूनी 6,
972 रुपये हमारा आ जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। क्लियर है? 1 वर्ष का ये ब्याज हमारा आ जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ये ब्याज है हमारा। ठीक है, लेकिन अब देखो हमें अपना प्रिंसिपल चाहिए, हमें अपना मूलधन चाहिए, उसको कैसे निकालेंगे? तो देखो एक बात समझना है, ये 5 वर्ष का है मिश्र धन, यानी कि इसमें 5 वर्ष का ब्याज भी मिला हुआ है। तो हम एक काम ना करें, 5 वर्ष का जो ब्याज होता है उसको यहाँ से घटा दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो मूलधन है वो कितना है। तो अगर 1 वर्ष का ब्याज ये है तो इसको हम गुणा करा देते हैं और 5 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। 5 दूनी 10, ठीक है, 5 सत्ते 35 और 1 कितना हो जाएगा 36, 3 आएगा, 9 पछे 45 और 3 कितना हो जाता है 48, 4860। ये क्या है? ये 5 वर्ष का ब्याज है। 5 वर्ष का ये क्या है? ब्याज है। तो हमारा जो प्रिंसिपल निकलेगा P वो हो जाएगा 13,860 और इसमें से 4,860 घटा दो तो 9,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9,000 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब 9,000 रुपये तो P है। अच्छा, 9,000 रुपये क्या है? P है हमारा। और 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है? 972 रुपये। अब सर जी ये क्यों? क्योंकि हमको दर निकालना है। क्या निकालना है? हमको दर निकालना है। समझते हैं, ये P है हमारा और ये क्या है हमारा? ये SI है 1 साल का। अब इनको हम 100 बनाते हैं तभी तो पता चल पाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ब्याज की दर। पहले तो इसको 9 से भाग कर दो। ठीक है, 9 से जब इसको भाग करेंगे तो 9 दहम 90, ये 1000 हो जाएगा। 9 से इसको भाग कर दो, 9 एक कम 9, ठीक है, और 9 अठे 72, 108 आएगा। एक जीरो इधर का काट दो, यानी कि इसको 100 अगर बना लोगे ना तो ये हो जाएगा 10.8। तो हम कह सकते हैं 100 रुपये पर ब्याज कितना है? 10.8 रुपये, यानी कि ब्याज की जो दर है ना वो 10.8% की दर होगी। तो ब्याज की दर कितनी होगी? 10.8। ठीक है, 10.8% वार्षिक होगी। ठीक है, अब इसके बाद में सवाल ने हमसे पूछा क्या है? सवाल ने ये कहा है कि 20,000 की धनराशि पर 17/5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। समझो इसको कैसे लगेंगे। देखो 20,000 की धनराशि है, उसको हमने क्या मान लिया? उसको हमने मान लिया 100 के बराबर है। ठीक है, तो अगर 100 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 200 के। तो ये बात तो क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है? ब्याज। ब्याज कैसे निकलेगा? देखो समय कितना है? 17/5। समय कितना है? 17/5 और जो ब्याज की दर है ना वो कितनी है? 10.5 है। ठीक है, इनको पहले क्या करते हैं? हम हल करते हैं। 5 से इसको भाग कर दो, कितना आएगा? 5 दूनी 10। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 दूनी, ये 10.8 है। ठीक है, ये कितना है? 10.8। 5 दूनी 10 हो जाएगा खत्म। ठीक है, दशमलव, ये 8 है तो 5 एक कम कितना हो जाएगा? 5, 3 बचेगा 30, 5 छक्का 30। ये कितना आएगा भैया? ये आएगा 17 गुणे 2.16 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। इनको क्या करते हैं? गुणा करा लो तुम। तो गुणा कराओ, कितना हो जाएगा? ठीक है, देखो 17 छक्का कितना होता है? या एक काम करते हैं, गुणा कराने से बेहतर होगा क्योंकि चीजें दशमलव में इनको खत्म करते हैं। ये पूरा हमारा क्या आ गया? ब्याज आ गया। ये तो तब आया ना जब चीजें 100 हैं, लेकिन चीजें 100 कहाँ है? ये तो 20,000 के बराबर है। उस सिचुएशन में 1 यूनिट किसके बराबर है? 200 के। तो इसको हम क्या करेंगे? 200 से गुणा करा देंगे। करा दो भैया गुणा। 200 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा? समझते हैं। देखो यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक, जीरो दशमलव को खत्म कर देगा। बिल्कुल। अब कितना हो जाएगा देखते हैं। तो 17 गुणे ये हो जाएगा 216। 216 को अगर हम 2 से गुणा करा देते हैं ना तो कितना आएगा? 432 हो जाएगा। कितना आएगा? ये 432। अब 17 को 432 से गुणा करा लो, देखो कितना आएगा? 17 दूना कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, 17 दूना 34, कितना आएगा? 3 आएगा। 17 तिया 51, 51 और 3 कितना होता है? 54। ठीक है, फिर कितना आएगा? 5 आएगा। 17 चौके 68, 68 और 5 कितना होता है? 73 होता है। तो 7,344 या 7344 अगर बात करें ऑप्शन की तो ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे एक बात ये बता दो कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है? हाँ, मानते हैं कि थोड़ा सा बड़ा सवाल है। ठीक है, सवाल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कठिन चीज है जो आपको समझ में नहीं आई हो। ठीक है, सारी चीजें क्या है आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर फिर भी कुछ कम समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और उसके बाद में भी, या अगर कमेंट करके आपका सॉल्यूशन आपके पास तक नहीं पहुंचता है तो हम क्या करेंगे, मतलब कमेंट में अगर करने वाली चीज़ नहीं है तो यानी कि आप समझ गए हैं, और अगर आप कमेंट करेंगे तो इस क्वेश्चन को फिर से जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगले प्रश्न को हम कैसे करेंगे। प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या है। तो 19 नंबर में सवाल ने कहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 यानी 750 और 6 वर्ष में 800 हो जाती है तो वो धनराशि कितनी है। कितना सिंपल क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। देखो सवाल ने क्या कहा, 750 रुपये अभी है, ठीक है, और ये कितना हो जाता है, ये 800 हो जाता है। कब हो जाता है, तो ये 5 वर्ष की बात है
और ये 6 वर्ष की बात है, ठीक है। इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, 50 रुपए का। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 साल का ब्याज है वो कितना है, 50 रुपए, ठीक है। एक वर्ष का जो एसआई है वो कितना है, 50 रुपए है। ये तो कब आया, ये आया 5 साल के बाद में। ये कब बना, 5 साल के बाद में। तो 5 साल का ब्याज कितना मिलेगा, तो 25 250 रुपए। ये क्या है, ये 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 250। तो हमारा जो पी है वो कितना होगा, तो वो 750 में से 250 घटा दो तो कितना बचेगा बताओ, 500 बचेगा, 500 रुपए। तो ये 500 रुपए क्या हो जाएगा, हमारी राशि हो जाएगी, हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं ऑप्शन की तो ये बी नंबर में हमको देखने को मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ गए चीजों को। अच्छा, मतलब ये क्यों हो पाता है, समझ, बेसिक सी चीज है कि ये 5 वर्ष के बाद में इतना बना, मतलब मूलधन कुछ रहा होगा और उसमें 5 वर्ष का ब्याज भी इंक्लूडेड है, मिला हुआ है। तो 1 साल का ब्याज अगर 50 रुपए है, 5 साल का ब्याज 250 रुपए है, यानी ये 250 250 रुपए इसमें मिला हुआ है। तो हमने उसको क्या किया, यहाँ पर घटा दिया। तो हमने देखा कि 500 रुपए मिल गया, यानी कि 500 रुपए हमारे पास पहले थे, यानी कि उसी 500 रुपए के हमने क्या किया होगा, कर्ज लिया होगा किसी से, ठीक है। तो शानदार, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा होगा, ठीक है। अगर मजा आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्लास को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 20 कह रहा है कि 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। सवाल ने क्या कहा है, देखते हैं कि 900 रुपए की राशि है और इस पर हमको 810 रुपए का ब्याज चाहिए, यानी ये एसआई है और ये हमारा पी है, क्लियर है। कितने वर्ष का समय चाहिए, क्या सवाल ने पूछा, कितने वर्ष का समय चाहिए अगर ब्याज की दर 5% हो तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले इसको 100 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, 9 से भाग कर देते हैं तो ये 100 बन जाएगा, इसको 9 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा 90। 100 रुपए हमने उधार लिए, लेकिन हमको 90 रुपए ब्याज देना है। और अब ये 90 क्या हो जाता है, ये 90 आरटी के बराबर हो जाता है। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 100 है। आर पता है हमें कितना है, 5 है। समय नहीं पता हमें, टी है 90। तो टी किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 और बटे में 5, 5 से इसको मार दो, आएगा 18। तो हम कह सकते हैं कि सर 18 वर्ष में वो 90 रुपए का, यानी कि 900 रुपए पे 810 रुपए का इंटरेस्ट हमको देगा, ठीक है। कितना इंटरेस्ट देगा, 810 रुपए का इंटरेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर करेंगे समाप्त। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज के सारे प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम में या कोई भी पेपर जब आप देखें, किसी भी प्रैक्टिस सेट को जब आप हल कर रहे हो, वहां पर अगर 1-2 प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं जो थोड़े से लगेंगे कि हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड है, या 1-2 प्रश्न ऐसे हों जो आपको कम समझ में आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाएं या आप चीज़ों पे मतलब थोड़ा सा फोकस कम हो जाए, या आपका जो मोरल है डाउन होने लगे तुरंत कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी हो, कितना भी ब्रिलियंट वो क्यों ना हो, वो 100% चीज़ों को कभी नहीं कर सकता है। कुछ तो तुम छोड़ोगे ना, वरना जो एग्ज़ाम जो होता है, जो क्वेश्चंस को सेट करते हैं वहाँ पर, उनका क्या भाई, वो तो इसीलिए बनाते हैं, 2-4 प्रश्न वो डालते ही इसीलिए हैं ताकि आप उनको छोड़ सको, ठीक है। तो वो चीज़ तो अलग बात है कि हम कौन सा क्वेश्चन छोड़ेंगे, कौन सा हमको करना है, वो तो एग्जाम की बात है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, तैयारी अपनी ऐसी करनी है कि हमें एक भी प्रश्न वहाँ पर छोड़ के नहीं आना है। 1-2 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो थोड़े से टफ होते हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन उसके लिए हम अपने कॉन्फिडेंस को वहाँ पर लूज नहीं करते, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही बहुत सारे और भी PYQs हमारे पास हैं जिनकी प्रैक्टिस करेंगे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और अपने इस यूट्यूब परिवार का भी ध्यान रखिए थोड़ा बहुत। तो अगर पहली बार आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।